प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये यूनिट टेस्ट। देखिए आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। हिंदी का ये पेपर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले डिस्टेंस बता दें हम आप लोग को कि देखिए न्यू है, आप लोग का लेटेस्ट है, और देख रहे हैं यहाँ पर कि 2024-25 का ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत से विद्यालयों पर जो है टेस्ट स्टार्ट भी हो गया है। क्लास 10th के देखिए हाफ ईयरली से भी यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो पहला देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, शुक्ल युग का समय सीमा बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप हिंदी गद्य को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी द्विवेदी युग, शुक्ल युग या जो भारतीय हिंदू युग, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि शुक्ल युग का समय सीमा क्या है। तो डिस्टेंस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए 1920, देखिए 1920 आपने मूवी देखा होगा। 1920 से 1940 तक का जो ये समय है वो क्या है, ये है शुक्ल युग का समय है। किसका समय है? शुक्ल युग का। तो इसका मतलब क्या हो गया, शुक्ल युग के समय सीमा क्या हो गया, ये हो गया 1920 से 1940 तक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिनको बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में हम लोग याद करते हैं। यानी हिंदी गद्य के आलोचक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। ठीक है। अगर बात करें हम लोग इनके जन्म के बारे में तो देखिए 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था डिस्टेंस? 4 अक्टूबर 1884 को जो था वो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 को। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश से आप रिलेटेड हैं, आप सभी लोग यूपी बोर्ड का तैयारी भी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। यानी रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 4 अक्टूबर को हुआ था और 1884 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है ना। अगोना गांव का नाम था। कौन सा गांव का नाम था? अगोना। यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। और चंद्रबली शुक्ल जी जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम हो जाएगा आपका। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। बस्ती के अगोना, बस्ती के अगोना गांव में हुआ था ना। उत्तर प्रदेश से ये बस्ती जिला जो है कहाँ पड़ता है? आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग पहले की ग प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर बार पेपर में आने वाला है। भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। देखिए हर एक काल के कवियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। कभी भक्ति काल, कभी भारतीय हिंदू युग, कभी मतलब जितने भी आपके काल हैं, युग हैं, उनमें से किसी न किसी कवि के बारे में, लेखक के बारे में पूछा जरूर जाता है। देखिए भक्ति काल में अगर देखा जाए तो उसमें भक्ति काल में मुख्य रूप से दो बातें थी। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा की बात हुई थी, और एक जो हुआ था सगुण भक्ति काव्य की बात हुआ था। क्या? निर्गुण और सगुण। देखिए यहाँ पर जो बात हो रहा है वहां पर कबीरदास हो गए, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, नंददास, कृणदास, परमानंद दास जी जो हो गए, तो ये सभी के सभी जो हैं वो मुख्य रूप से रसखान जी हो गए। तो ये सभी लोग जो हैं वो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इलास खान को भी आप ले सकते हैं। मीराबाई, देखिए मीराबाई का नाम जो है भक्ति काल में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हो गए? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। ठीक है ना। ये सब जो हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा आपका रसखान जी भी है। देखिए यहाँ पर इसमें शुक्ल जी के दो प्रमुख रचनाओं में देखिए शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। रामचंद्र शुक्ल जी को जो मुख्य रूप से याद किया जाता है वो महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में इनका नाम याद किया जाता है। किसका? शुक्ल जी का। यानी शुक्ल जी को जो है वो हिंदी साहित्य के आलोचक के रूप में, आलोचक का मतलब हो गया कोई रचनाओं को अगर कोई करता था तो उसमें त्रुटियों को निकाल कर अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ठीक है। उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा में प्रकट करना। तो शुक्ल जी का देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो चिंतामणि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, हर बार पेपर में आने वाला। चिंतामणि शुक्ल जी की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है ना। और शुक्ल युग का प्रारंभ इन्हीं के नाम पर हुआ था, रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही हुआ था। ठीक है ना। चिंतामणि हो गया आपका। नागरी प्रचारणी सभा हो गया, नागरी प्रचारणी पत्रिका की बात हो गई, गोस्वामी तुलसीदास की बात हो गई, जायसी ग्रंथावली की बात हो गई। तो ये सभी प्रमुख रचनाएं किसकी है? वो है रामचंद्र शुक्ल जी की। और चिंतामणि को तो आप भूलिएगा नहीं, बिना उसके पेपर आपका नहीं बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देखिए प्रश्न ता प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब हो गया ऐसा हम लोग को वर्ड बनाना है जिसमें कि अंतिम में आपका ता आए। ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग बताया तो आवश्यकता, ठीक है ना, अंतिम में जो ता मिले आप लोग का, आवश्यकता, तो ये आपका एक शब्द हो गया। विद्युता, ठीक है ना, तो ऐसा वर्ड जिसमें कि अंतिम में ता मिले आप लोगों का, ठीक है ना। उपसर्ग छाट के देखिए कुमार्ग लिखा गया और उज्जवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कुमार्ग में आपका क्या हो जाएगा, कु हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। उपसर्ग क्या होता है, जिससे आपका शब्दों का प्रारंभ होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए छंद जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दोहा, सोठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई, ये मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको आकर आप जाकर देख लीजिए। गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़ के बारे में अगर देखा जाए तो ये जगड़, तगड़, मगड़, रगड़ ना, ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। और हर बार ये पेपर में आने वाला प्रश्नों में से एक रहेगा। श्लोक का हिंदी में क्या करना है, अर्थ लिखना है। मरणम मंगलम यत्र विभूषितस्य विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। ध्यान सुनिए, मरणम मंगलम, मृत्यु जो है मंगलम, जहां पर क्या होता है, यत्र विभूषिताम विभूषणम, तो मृत्यु जो होता है वो मंगलम के समान है, जहां पर शोभा ही अलंकार होती है। कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते, और जहां केप जो है वो रेशम के रूप में मुख्य रूप से होते हैं, और यह वह किससे मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा वो हिंदी अनुवाद के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की मर्द प्रसिद्धा। देखिए यहाँ पर मुख्य से देखा जाए तो वाराणसी जो है मुख्य रूप से किस के लिए प्रसिद्ध है ना, तो यहाँ पर वाराणसी का देखा जाए तो मतलब गंगा घाट आया ना, मुख्य रूप से गंगा के घाटों के लिए प्रसिद्ध के रूप में बात करते हैं हम लोग ना यहाँ पर। तो वाराणसी की मृदा प्रसिद्ध है, यह आप लोग समझ गए। धातु लकार स्पष्ट, देखिए आपका कोई भी जो धातु हो गया न, पढ़ धातु का कोई भी एक आप रूप याद रख लीजिए ना, उसमें आप लोग का लट लकार, लोट लगा, इससे लट लकार के बारे में बात करें, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पढ़ामी पढ़ा पढ़ाम, इसी प्रकार से आप पढ़े पढ़ेताम पढ़ेयू, पढ़े पढ़ेताम पढ़े पढ़ेयम पढ़े पढ़े, ये हो गया लट। इसी प्रकार से विधिलिंग हो गया, उसी प्रकार से भविष्य वाला हो गया, पढ़िसती पढ़िसता पढ़िष्यन्ति पढ़िष्यसि। भूतकाल में भी आप जाएंगे तो अपढ़त अपढ़ताम अपढ़त। तो ऐसे आप एक को याद रखिए, उसी के बेस पर आप सभी लोगों का जो है धातु रूप लकार वगैरह सब आप आसानी से बता सकते हैं। यद्यपि, देखिए यदि धन अपि, यद्यपि देखिए वृद्धि संधि की बात होती है। महाधन ओज, महोज, महाधन ओज, महोज, ठीक है ना। महोज क्या हो जाएगा आपका, अ को अ में बदल जाता है, ठीक है ना। क्यों, कौन संधि हो जाएगा, यड़ संधि के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बार बार पेपर में पूछा जाने वाला संधि से रिलेटेड प्रश्न जरूर आपका होता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये था आप लोगों के साथ यूनिट टेस्ट का जो लेटेस्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।